देगा। अरबपति का बेटा जाके पढ़ता है, किताब खरीदता है, वो भी 18% टैक्स देगा। और एक 300 रुपया दिहाड़ी, 200 रुपया दिहाड़ी करने वाला जाके वो भी 18% देगा। अन्याय नहीं है? दोनों का गर्दन नाप दे रहे हैं, बराबरी कर दे रहे हैं। तो आर्थिक रूप से जो काफ़ी सबल है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, और जो सबसे कमज़ोर है उसके ऊपर सबसे कम टैक्स होना चाहिए। एक भी रुपया का नुकसान हुआ तो भरपाई करना पड़ेगा। तुम्हारा घर द्वार बेच के कान कर खोल के सुन लेना। कौन करेगा? अरे यार, कांग्रेस द्वारा पोषित दंगाई जा रहे हैं वहाँ धरना देने। यार असली किसान तो खेत में है अपने। दंगाई इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इस देश में, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो चिन्हित उनका काम नहीं है। LIU है, वो कैसे दंगाई को जाने दे रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ भी अभी 2-4 लोग हैं, इनको कांग्रेस अभी फंडिंग करेंगी, ये लोग भी तैयार हो जाएंगे। वो कोई लड़ने थोड़े जा रहे हैं यार। सरकार बोल रहे हैं कि दंगाई जा रहे हैं, तो सरकार यानी विफल है उनको रोकने में। कार्रवाई करेगी, घबराइए मत, चलने तो दीजिए, बहुत जल्दी कार्रवाई करेगी। भरपाई घरवा दुआरवा बेचवा के भरना पड़ेगा। सरकारी का एक भी रुपया का नुकसान हुआ तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भरपाई करना पड़ेगा घर द्वार बेच के। केवल ईवीएम उसकी सरकार बना रही है। ईवीएम केवल खत्म, जब उसके साथ जनता है तो ईवीएम खत्म कर देना। ईवीएम खत्म करे, अपना चुनाव जीते और सरकार बनाए। ये बताइए कुछ, ये 400 पार कहाँ से बोल रहे हैं? पास क्या सबूत है, क्या तैयारी की है, कैसे बोले 400 पार? नहीं, इनके पूरे वोट, पूरे देश के वोट इनके हाथ में, क्या ये खुद डालेंगे वोट? क्या करें? बोल रहे हैं किसान दंगाई है, जो वहाँ पर आ रहे हैं वो लोग दंगाई हैं, वो उनको कांग्रेस फंडिंग कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये राम राज्य है। राम राज्य में इस तरह का जो कृत्य हो रहा है किसानों के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है। किसान किसान है, अब वो किसको लगा के कहा जा रहा है, बरगराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ये गलत है। किसान तो किसान है। अपने स्वार्थ में या पार्टी वाइज देख के उनको जो है आतंकवादी कहे, उग्रवादी कहे, अगली बार नहीं कहते, बाद में देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि मुझसे कहीं भूल हुई। 750 किसान शहीद हो गए, तब जाके बिल वापस ले रहे हैं। ये राम राज्य है, इसको हम राम राज्य कहें क्या कहें? राम राज्य में किसानों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है कि आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, तमाम तरह के यंत्र चलाए जा रहे हैं। उन किसानों की बात सुनने में क्या जाता है? क्यों नहीं कृषि मंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री सामने आके बात करते हैं किसानों की आपकी क्या मांगे हैं? तानाशाही है, तानाशाही बना लिए हैं आप। अगर राजतंत्र मानते तो न सुनते। आप इधर कहते प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, राम राज्य है। तो ऐसे राम राज्य है कि किसी की बात मत सुनिए। 50 किलो पहले यूरिया और डाई मिलती थी, वो 45 किलो के बोरी में कर दिए, दाम उतने हैं और कई इधर कह रहे नहीं। तो जब 5 किलो घटा दिए, वो किसके यहाँ जा रहा है? कौन ले रहा है उसका पैसा? आप उधर से वसूल हैं। उनके बच्चों के फीस, किताब, कॉपी, पढ़ाई लिखाई सब महंगी हो रही है, सारे चीज महंगी कर रहे हो। और उधर 2000 किसान सम्मान निधि करके 5000 अलग से टैक्स ले रहे हो, उसका कौन हिसाब देगा? उससे नहीं पूछते हो कि प्रधानमंत्री जी ये क्यों महंगा कर दिए? आप बताइए ना, उनसे नहीं पूछोगे। आप कहें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, केवल बखान मत करिए। हम सरकार से सवाल पूछने का हमारा हक है। जिसकी भी सरकार होगी, चाहे जिसकी सरकार होगी, उसे पूछा जाएगा। तो क्यों नहीं सरकार इस पे ध्यान देती है? किसानों का जो है आय दोगुनी करने की बात 10 साल पहले कहे थे, 10 साल में आज तक नहीं हुई। तब ने वो अपनी मांग को लेके पहुंचे हैं, और उसके बाद आप गोली बारूद चला रहे हैं। उनको उग्रवादी कह रहे हैं, उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कह रहे हैं। यह कौन सा तरीका है? उनकी जो न्यायिक मांग है, जो सही मांग है, उसको पूरा करिए। केवल 2 पूंजीपतियों के नेता है, उनका 14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिए, और किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? इनका भी तो माफ करना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं वो अंधभक्त हैं। उन्हें ऐसा अफीम की घुट्टी पिलाई गई है, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, भूखे रह जाओ, नंगे रह जाओ, बच्चे पढ़ न पाएं, लेकिन ये बोलते रहो। समझे आप? तो इनको तो उन्माद फैलाने का तरीका आता है। सही बात को तो देख नहीं रहे कि सही बात क्या है। आप ये बता दीजिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो राशन देता रहूंगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री तो बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो मानव पे व्यापार कर रहे हैं, इंसानों पे व्यापार कर रहे हैं। वो कहां से अन्न देंगे? अन्नदाता का अनाज है ना, उसे दे रहे हैं। उसके बाद कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? जब 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी का शिकार है, तो कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे?
आप कौन से कल कारखाना विश्व लेवल का बना दिए? विश्व लेवल का कौन सा विश्वविद्यालय बना दिए? विश्व लेवल का कौन सा अस्पताल बना दिए? कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? इसका जवाब दे देश के प्रधानमंत्री जी। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। जो एमएसपी की बात हो रही है, सरकार तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो किसान का मुद्दा है, जिस देश का किसान अगर सुखी नहीं है तो वो देश ही नहीं सुखी है। पहली बात तो ये जान लीजिए। रही बात एमएसपी की, तो मैं तो कहता हूं कि एमएसपी को गोली मारो, एमएसपी कुछ मत करो। सीधे किसान को बिजली, पानी, खाद बीज फ्री दो। अब आप प्रश्न उठता है इसमें हम कैसे फ्री दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। यही तो गणित है कि ये लोग समझते नहीं। अगर खाद्य पदार्थों, किसान लोग नहीं, सरकार नहीं समझ रही है। मैं तो कहता हूं कि जो बड़े बड़े ये क्या नाम है इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो आकर के मुझसे बहस कर लें। ये केवल 5% जो खाद्य पदार्थ, अच्छा ये बताइए, खाद्य जितने पदार्थ हैं मार्केट में बिक रहे हैं, उसको जो है कौन पैदा कर रहा है? किसान ने पैदा कर। जब उसको किसान पैदा कर रहा है तो ये बताइए कि यदि शर्मा का 30 रुपए का समोसा बिक रहा है, एक समोसा, तो क्या उसमें 30 रुपए में क्या 2 रुपए या 1 रुपए क्या किसान का नहीं हक बनता है? अगर ये 5% केवल किसान कल्याण के नाम से लगा दे तो किसानों को बिजली फ्री मिलने लगे, किसानों को पानी फ्री मिलने लगेगा, किसानों को जो है खाद बीज फ्री मिलने लगेंगे। फिर एमएसपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके लागत घट जाएंगे। अच्छा, फिर उसमें क्या होगा कि उसमें घपला नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई घपला नहीं होगा, क्योंकि जब कोई काम जो है सामूहिक रूप से लागू होता है तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। सवाल ये आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, कई लोग अभी यहीं पर बात कर रहे थे कि किसानों के पास इतना पैसा कैसे आता है? तेल भरा रहे हैं, 6 महीने का राशन लेकर के निकल रहे हैं, वो किसान नहीं, वो दंगाई है। अभी जितने भी किसान वहां पे जुटे हैं, सारे किसान के नाम पे जुटे हैं। हम आप जितने लोग भी बोल रहे हैं, किसान के नाम पे बोल रहे हैं, लेकिन जब वोट देना होगा तो कौन किस बिरादरी का है, कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, अभी आज किसानों का मसला हल हो जाए। यदि सारे किसान एकजुट होकर के, ना तो हम फला जात, ना हम फला धर्म के हैं, ना मैं देखा होगा वहाँ पर कीली लगाई गई है, लोहे की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग मोटी मोटी लगाई गई है रोकने के लिए। हमारे देश की मूल तत्व कृषि है, मूल पूंजी क्या है? कृषि है। आज जानते हैं क्या हो गया है? पहले लोग नौकरी को लात मार करके कैसी खेती करने जाते थे, दादा से पूछ लीजिए, जितने बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, और आज क्या है कि लोग 10 बीघे खेती बेच के एक बाबू की नौकरी पाने के लिए घूस दे देंगे। बात गलत कह रहा हूँ? उसके पीछे कारण ये है कि ये हमने मूल चीजों को हमको लूटा गया। ठीक है, हमें हमेशा जो है केवल इस तरीके का प्रोपगंडा खड़ा करके किसानों को सबसे कहा जाता है। और जिस देश में जवान और किसान नहीं सुखी, वह देश कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं केवल बीजेपी सरकार की नहीं बुराई कर रहा हूँ, ये शुरू से ही जितनी भी सरकारें आई, सारी सरकारों ने केवल अगर शोषण किया तो किसानों का शोषण किया। और हम लोग जो है, और किसान इसलिए शोषण होता रहा क्योंकि वह जागरूक नहीं है, वह धर्म, जात और विशेष पे वोट करने लगा। आज किसान एकजुट हो जाए और कहने लगे कि हम वोट किसान के नाम पे देंगे, फिर तो देखो ना, जो चाहे वो मनवा ले। एमएसपी तो बहुत छोटी चीज है यार, वो आके पैरवा पकड़ कहेंगे एमएसपी नहीं है। देखा होगा पिछले साल अभी आंदोलन हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग घायल हुए थे, ये सारी चीज़ें, फिर वही आंदोलन हो रहा है। तो क्या इसमें लगता है कि ये अपनी मांगों को लेकर इस बार रुकेंगे, जा सकते हैं? देखिए, हम आपको बताएं, इस बार जो ये आंदोलन है, बिल्कुल देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है, देखिए चुनाव है बिल्कुल नजदीक, और ये सबसे बड़ा माध्यम होता है कि जब चुनाव नजदीक होता है तो जो संगठन के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चुनाव के ही टाइम पे हमारी बातें ज़्यादातर सुनी जाएंगी। तो ये चूंकि चुनाव है, तो चुनाव के समय पे ज़्यादातर बातों को सुना जाता है, इसलिए वो जो सरकारें जो है इस तरीके का कुछ विपक्षी लोग भी चाहते हैं कि इस समय आंदोलन हो, ठीक, विपक्षी भी चाहते हैं कि इस टाइप का आंदोलन हो। जागरूक मतदाता नहीं होगा
और जब तक जागरूक किसान नहीं होगा, हम किसान यूनियन बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बताइए कि कहाँ तक पहुँचे हैं किसानों के पास। भाई छोटे बड़े बड़े यूनियन के किसान भी जो है, मैं कहता हूँ, अगर आपको बता दूं कि पंजाब का किसान अगर शामिल ना हो तो ये आंदोलन 10 दिन से 15 दिन नहीं चलेगा। पंजाब और हरियाणा और वाले ही असली किसान हैं। सही बात तो पूछिए तो वो किसान वही हैं। अरे उनके पास, किसानों के पास गाड़ी नहीं हो सकती, ये तो बड़ी हंसी आती है। अरे पंजाब के किसान बड़े बड़े किसान हैं, 100-100 एकड़ ज़मीन है उनके पास, 200-200 एकड़ है। हमारे उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी और गरीब श्रेणी के किसान हैं, और वो भी किसान हैं जो बड़े खेतिहर के यानी 10-5 बीघा जोतने वालों के यहाँ जाके खेती भी करते हैं, ऐसे किसान हैं। इसलिए वहाँ से जो राशन आता है वो सारे देश के किसान अगर एकजुट हो जाएं और जम के जो है संघर्ष करें तो ये सरकार घुटने टेक देगी। दो बातें हैं। पहली बात तो पंजाब में बिजली और पानी दोनों किसानों को फ्री है। सुनिए, बिजली और पानी दोनों फ्री है पंजाब में। अब आप सोचो कि जो वहाँ का किसान गेहूं पैदा करेगा, आप एक मैथमेटिक्स समझ लो 2 लाइन में, वहाँ का किसान गेहूं पैदा किया, वह पानी और बिजली की लागत अगर काट दीजिए तो उसके खर्चे आएंगे 8 रुपये और बिका 16 रुपये में, एक साधारण सी बात। तो उसको कितने का फायदा हुआ? उसको 8 रुपये का फायदा हुआ। यहाँ का किसान को बिजली का भी पैसा देना है और पानी का भी पैसा देना है, तो यूपी का किसान जो है कि लागत आ गई जो है 15 रुपये और उसको फायदा हुआ 1 रुपये। तो मजबूत किसान कहाँ का होगा? वहाँ का नहीं होगा। ये कहना कि वहाँ के खेतिहर बहुत लंबे चौड़े, सारे किसान वहाँ के थोड़ी ना 100-100 बीघा वाले हैं, थोड़े में ही खेती करके वो ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि उनको वो सुविधाएं सामूहिक रूप से मिल रही हैं। मैं तो बराबर यही मांग करता हूं कि अगर तुम खाद बीज नहीं दे पा रहे तो बीज। मुख्य मांग में जो एमएसपी आता है उसके तहत ये है कि जो उसकी औसत लागत है उसका 50% से करीब अधिक उनको मिला करके दे दिया जाए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एमएसपी मत लागू करो। मैं तो घोर विरोधी हूँ एमएसपी का। आप कहेंगे क्यों? एमएसपी लागू होने से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ जाएंगे, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि खाद्य पदार्थ अमीर आदमी को भी जरूरत है और एक जो रोड पे बैठा हुआ ठेलिया लगा रहा है उसको भी जरूरत है, एक बहुत गरीब आदमी है उसको भी खाद्य पदार्थ की जरूरत है। पहले बात समझिए, तो जब तो महंगाई जब बढ़ेगी तो अमीर आदमी तो खरीद के खा लेगा, लेकिन उस गरीब आदमी के ऊपर भार पड़ जाएगा। वहां क्यों आप जाते हो? सीधे किसानों को डायरेक्ट फायदा दो ना। खाद्य पदार्थों पे 5% नहीं तो 3%, जो जितने रेस्टोरेंट से लेके जितने भी होटल है सब पे 3% का वो लगा दो टैक्स। देखो, उनको बिजली भी फ्री मिल जाएगी, पानी फ्री मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा, और इसके बाद किसान भी खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि लागत हो जाएगी उसकी जीरो, केवल जीरो लागत, केवल उसकी मेहनत लगेगी। तो जो पैदा होगा, पहले क्यों कम पैदा होता था लेकिन किसान खुशहाल था? कारण क्या था? तब जीरो लागत थी, जो भी पैदा होता था, क्योंकि बैल से खेती होती थी, बैल जो तब होता था उससे जो है सारे पैदा होते थे, तो जो भी घर में आता था वो सब मुनाफा था। आज क्या है कि आज लागत जो है 1000 है और पैदा हो रहा है 500 का, तो किसान इसलिए खेती से मुंह मोड़ रहा है। आपको मूलभूत चीज समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आओ ने, जो ये तमाम इकोनॉमिस्ट वाले बैठे हैं और कृषि विभाग वाले तमाम लोग बैठे हैं, आकर चैलेंज करके मैं कहता हूं कि आके वो कर लो बहस। मैं बोल रहे हैं सर कि टैक्स बढ़ा देना चाहिए और जो एमएसपी है वो बहुत ज़रूरी नहीं। ये तो देखिए भाई, सबका विचार हो सकता है, लेकिन देश की 80% संपदा 5% लोगों के पास सिमट गई है। 80 के पास 5% में अरे कैसे लोग? टॉप लेवल के तो पूरी दुनिया जानती है, अडानी है, टाटा है, बिरला है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला तमाम सारे उद्योगपति हैं जो एयरपोर्ट खरीद ले रहा है, जो बंदरगाह खरीद ले रहा है। कि अमीर और गरीब हमेशा सबसे ज़्यादा जो दौलत जिसके पास है, सबसे ज़्यादा टैक्स उसके ऊपर लगना चाहिए, और जो सबसे कम बिलो पॉवर्टी लाइन पर है उसको ऊपर सबसे कम टैक्स लगना चाहिए। क्योंकि एक अरबपति जाकर के होटल में खाना खाता है, वो भी 18% टैक्स देगा। अरबपति का बेटा जाके पढ़ता है, किताब खरीदता है, वो भी 18% टैक्स देगा।
और एक 300 रुपये दिहाड़ी 200 रुपये दिहाड़ी करने वाला जाके वो भी 18% देगा। अन्याय नहीं है? दोनों का गर्दन नाप दे रहे हैं, बराबरी कर दे रहे हैं। तो आर्थिक रूप से जो काफ़ी सबल है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, और जो सबसे कमज़ोर है उसके ऊपर सबसे कम टैक्स होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अमीरों के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगा करके उनके पैसे से, मेरी बात सुनिए, उनके पैसे से नीचे के लोगों का डेवलपमेंट करना चाहिए। ये न्याय है, न्याय की अवधारणा है। न्याय की अवधारणा यह है कि अमीरों का हित करने का भी एक न्याय पॉलिसी होती है और गरीबों के हित करने की भी न्याय पॉलिसी होती है। मेरा कहने का मतलब यह है, टैक्स सबके ऊपर समान नहीं लगना चाहिए। हमेशा अमीर पूंजीपति के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाइए, मध्यम क्लास को उससे कम लगाइए, और जो सबसे नीचे है, मजदूर है, गरीब है, किसान है, जो एकदम गरीब तबके का है, जिसका आमदनी बहुत कम है, उसके ऊपर सबसे कम टैक्स लगा देते। ये है नियम, ये तरीका। दूसरी बात, जो किसानों वाली बात हो रही है, अभी किसान जो महाधरना कर रहे हैं, फिर से उनको बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है, तो क्यों रोका जा रहा है धरना करने से? क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? नहीं देखिए, तो कैसे सोचते हैं? नहीं, ये तो हमेशा उत्पीड़न कौन करता है? कौन करता है? जो जिसके पास पावर होती है। हमेशा अत्याचार कौन करता है? जिसके पास शस्त्र होता है, सत्ता होती है। किसान रोड पर आया, इसका मतलब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अब रोड पर नहीं आएगा तो फैसला नहीं होगा। या तो जुल्म सह ले, या तो जुल्म के प्रतिकार में अपने हक के लिए रोड पर उतर जाए। असर इस बार 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? 2024 के चुनाव में पड़े या ना पड़े, जहां पूरी तरीके से साजिश चल रही है, पूरी तरीके से सारी सत्ता और मशीनरी का उपयोग जो है न्यायपालिका तक को जो है गिरफ्त में ले लिया गया है। आज जिसको चाहो उसको जो है पेपर में निकलवा दो, मुजरिम घोषित कर दो, और उसके बाद उसका जाके घर गिरा दो। न्यायपालिका चलाने, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी 9 करोड़ में न्याय बिका। अच्छा, 9 करोड़? 9 करोड़ में, 9 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट का कैमरा बोल रहे हैं। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि तमाम न्यायाधीश जो है कटघरे में है, गलत फैसला दे रहे हैं, घूस लेकर फैसला दे रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, न्याय और अन्याय वर्गीय नजरिए से होता है। वर्गीय नजरिए से अमीर जिस बात को कहेगा कि सही है, वो गरीब उसको कहेगा कि गलत है। ये न्याय का तरीका है। मैं जिस बात को कहूँगा, मैं पीड़ित हूँ, मैं कहूँगा ये चीज़ सही है, तो टाटा बिरला आके कहेंगे गलत है। सरकार जिसको कहेगी सही है, तो मजदूर कहेगा कि वो गलत है। फिलहाल ये सारी रिपोर्ट आपने देखी। किसान भी लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम अपने मांगों को पूरा करके तभी जाएंगे। आप अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरी पड़ताल को सहयोग कीजिए, मेरी पड़ताल का सहभागी बनिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।